जिस वैश्या को दुनिया पवित्र कहती थी, उसी के प्रेम में भगवान ने मंदिर में अपना सिर झुका दिया। गांव के बाहर एक अत्यंत सुंदर महल था। उसके चारों ओर पुष्पों से सजी मनोहर वाटिका थी। उस महल में एक वैश्या रहती थी, जिसने जीवन भर अपने रूप और शरीर के व्यापार से अपार धन और वैभव अर्जित किया था। अब उसकी युवा अवस्था ढलने लगी थी, पर भीतर कहीं एक अजीब रिक्तता उसे हर पल खाए जा रही थी। एक दिन संध्या समय संतों की एक मंडली उस मार्ग से निकली। उनके साथ महान आचार्य चरण भी विराजमान थे। संतों ने मार्ग में कुछ लोगों से पूछा, क्या यहाँ कोई पवित्र स्थान है जहाँ आज रात्रि हम अपने ठाकुर जी को विराजमान कर सके, भोग लगा सके और विश्राम कर सके। कुछ उदंड लोगों ने उपहास करते हुए उस वाटिका की ओर संकेत किया और बोले, हाँ, वह बगीचा बहुत पवित्र है। वहाँ एक वैश्या अपने मित्रों के साथ हास विलास करती है। संत सरल हृदय थे, उनके मन में किसी प्रकार संदेह नहीं आया। वे उसी वाटिका में पहुंचे। भूमि को गंगा जल से शुद्ध किया गया, सुंदर आसन सजाए गए और ठाकुर जी को विराजमान किया गया। थोड़ी ही देर में भोग और संध्या आरती आरंभ हुई। शंख, घंटों और हरि नाम का मधुर नाद पूरे वातावरण में गूंज उठा। महल के भीतर बैठी वैश्या ने जब यह दिव्य ध्वनि सुनी तो चौंक उठी। मेरे बगीचे में शंख और घंटों की ध्वनि, यह कैसे संभव है? वह तुरंत बाहर आई। सामने संतों और महात्माओं की मंडली देखकर उसकी आंखें भर आई। वह मन ही मन बोली, आज मेरे अभागे जीवन पर अवश्य भगवान की कृपा हुई है। अभी तक तो मेरे आसपास केवल विषय वासनाओं में डूबे लोग आते थे, पर आज इन हंस समान संतों के चरण मेरे द्वार पर आए हैं। बिना भगवान की कृपा के ऐसे महापुरुषों का दर्शन कैसे हो सकता है? वह तुरंत भीतर गई और स्वर्ण मुद्राएं, चांदी के सिक्के, फल, मेवे और अनेक भेंट लेकर संतों के पास पहुंची। हाथ जोड़कर बोली, महाराज, कृपा करके यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। यह बगीचा इस दासी का है। मैं एक पापिनी स्त्री हूँ, वैश्यावृत्ति से जीवन चलाती हूँ। आचार्य चरण ने करुणा से कहा, बेटी, भगवान की दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब उनकी संतान है। पर शास्त्र मर्यादा के कारण हम यह धन और भोग सामग्री स्वीकार नहीं कर सकते। यह सुनकर वो रो पड़ी। तो क्या मेरे उद्धार का कोई मार्ग नहीं है? आचार्य चरण बोले, क्यों नहीं? तुम अपनी सारी संपत्ति और आभूषण बेचकर भगवान रंगनाथ जी के लिए रत्न जड़ित मुकुट बनवाओ। यदि वह प्रेम से अर्पित करोगी तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवत कृपा प्राप्त होगी। लेकिन आज से यह पापपूर्ण जीवन छोड़ना होगा। वैश्या की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, आज तक मुझे ऐसा आनंद कभी नहीं मिला। मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद इस शरीर को अपवित्र नहीं करूँगी। उसने अपने सारे आभूषण और वैभव बेच दिए और भगवान रंगनाथ जी के लिए अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित मुकुट बनवाया। परंतु उसके मन में एक भय था। वह आचार्य चरण के पास आई और बोली, प्रभु, मैं पूरे नगर में अपवित्र और पतिता के रूप में प्रसिद्ध हूँ। क्या मुझे मंदिर में प्रवेश मिलेगा? आचार्य चरण मुस्कुराए, तुम निश्चिंत रहो। जब हम कहेंगे तब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और तुम अपने हाथों से वह मुकुट भगवान को अर्पित करोगी। प्रभु स्वयं उसे स्वीकार करेंगे। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग आश्चर्यचकित थे। एक वैश्या भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श करेगी, यह कैसे संभव है? किंतु आचार्य चरण अटल रहे। जब मुकुट तैयार हो गया तो सब लोग मंदिर की ओर चल पड़े। तभी मार्ग में वह स्त्री अचानक रुक गई। उसका चेहरा भय से भर गया। प्रभु, मैं रजस्वला हो गई हूँ। अब मैं भगवान को कैसे स्पर्श कर सकती हूँ? लोग तुरंत कहने लगे, अब इसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, शास्त्रों में निषेध है। पर आचार्य चरण ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि भगवान रंगनाथ जी इसे स्वीकार करेंगे तो किसी को रोकने का अधिकार नहीं है और इसका प्रमाण स्वयं भगवान देंगे। यदि वे इसका प्रेम स्वीकार करेंगे तो अपना मस्तक झुका देंगे। सभी स्तब्ध रह गए। कांपते हाथों और आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह स्त्री मंदिर में पहुंची
उसने प्रेम से भगवान रंगनाथ जी के सामने मुकुट उठाया। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान रंगनाथ जी का श्री विग्रह धीरे धीरे झुक गया, मानो स्वयं अपने भक्त का प्रेम स्वीकार कर रहा हो। पूरा मंदिर जय हो के उद्घोष से गूंज उठा। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस स्त्री को समाज ने जीवन भर तिरस्कृत किया था, उसी को भगवान ने अपने प्रेम से स्वीकार कर लिया। आचार्य चरण बोले, सच्चे संतों का संग और निष्काम भक्ति मनुष्य के समस्त पापों को भस्म कर देती है। भगवान बाहरी रूप नहीं देखते, वे केवल हृदय का प्रेम देखते हैं। कहते हैं उस दिन के बाद वह स्त्री पूर्णतः भगवत भक्ति में लीन हो गई और अंततः उसे परम पद की प्राप्ति हुई।